of EVS of fourth class. The name of the lesson is relations we have. Relations we have मतलब जो संबंध हमारे परिवार में एक दूसरे से होते हैं. How members of the families are related to each other. परिवार के जो मेंबर्स रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं, वह किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है. We have many different types of family relations such as aunt, uncle, grandparents etc. हमारा जो परिवार में होता है, हमारे हर किसी से अलग अलग संबंध रहता है. कोई हमारी आंटी रहती है, कोई हमारे अंकल रहते हैं, कोई हमारे दादा रहते हैं, कोई हमारी दादी रहती हैं. इस तरीके से क्या रहता है, हमारा हर संबंध अलग तरीके से परिवार में रहता है. बट आई वॉन्ट टू नो हाउ आर दीज रिलेशंस मेड. पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये संबंध किस तरीके से बनते हैं. इट इज थ्रू मैरिज, बर्थ एंड एडॉप्टेशन. द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर. एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य किस तरह से मिलता है. या तो दो लोगों की शादी हो जाती है, या कोई नया बच्चा पैदा होता है, या किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है. इस तरीके से क्या होता है, परिवार का सदस्य, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार से जुड़ता हुआ चला जाता है. मैरिज, सबसे पहले हम बात करेंगे शादी की. When a man and a woman marry each other, they form a family. जब एक औरत की शादी, किसी लड़की की शादी किसी लड़के से होती है, तो क्या होता है, एक तो उसको हम बोलते हैं कि एक परिवार बन गया. They are related to each other as husband and wife. और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन है, हस्बैंड है और ये उसकी वाइफ है. बर्थ, अब किस तरीके से जब शादी होती है फिर उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तो बर्थ, बर्थ का बताएं, अ चाइल्ड बॉर्न टू द पेरेंट्स कम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली. जब एक बच्चा पैदा होता है उनके पेरेंट्स से, तो वो एक क्या बन जाता है, एक परिवार, परिवार का एक सदस्य बन जाता है. एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन मतलब किसी बच्चे को गोद लेना. अमित इज अ लिटिल बॉय. अमित एक छोटा सा बच्चा है. हु लॉस्ट हर पेरेंट्स, जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था. इन एन एक्सीडेंट, कहाँ पर, जब कोई एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसके मम्मी पापा की दोनों की डेथ हो गई थी. सिंस देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और वहाँ परिवार में कोई भी नहीं था कि उस बच्चे की केयर कर सके. ही वॉज टेकन टू ए ऑर्फन, और फिर उसको कहाँ लेके चले गए, अनाथ आश्रम में ले जाते. जिनके मम्मी पापा नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं. मिस्टर एंड मिसेस बग्गा हैव अडॉप्टेड अमित. जो एक मिस्टर और एक मिसेस बग्गा थे, उन्होंने उस अमित को क्या लिया, अपने गोद ले लिया. एडॉप्ट मतलब गोद लेना. एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन होता क्या है. यू जस्ट रीड अ स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बग्गा हु एडॉप्टेड अमित. अभी आपने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी जिसमें मिस्टर और मिसेस बग्गा ने अमित को गोद लिया. Therefore, adoption is the process by which a couple comes and legal parents of a child who is not born to them. Adoption, गोद लेना, एक वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बच्चे को कोई पेरेंट्स लीगली, कानूनी तौर पे अपना बच्चा बनाते हैं, और वह उनसे पैदा नहीं होता लेकिन उसका उसी तरीके से वो केयर करते हैं जैसे कि उन्होंने उसको पैदा किया हो. Parents, Mr. and Mrs. Bagga, who look after an adopted child and fulfills all the physical and emotional needs of their child is called फॉस्टर फादर. फॉस्टर पेरेंट्स हम किसको बोलेंगे, जैसे कोई किसी बच्चे को हम गोद ले लेते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, उसके पैसे से केयर करते हैं, उसके इमोशन से केयर करते हैं, हर तरीके से हम उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट फादर, पेरेंट्स. न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, रिप्रोडक्शन. न्यूबॉर्न बेबी नया बच्चा जन्म लेता है रिप्रोडक्शन से. रिप्रोडक्शन मतलब जब आप साइंस में आगे पढ़ोगे तो आपको रिप्रोडक्शन बड़ा पढ़ाया जाएगा. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू द यंग वंस हु ऑफ देयर ओन काइंड. अब जो जानवर होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, उनका बच्चा उन्हीं के जैसा पैदा होता है. जैसे डॉगी का बच्चा डॉगी होगा, कैट नहीं होगा. चिड़िया की बच्ची चिड़िया होगी, बिल्ली नहीं हो जाएगी.
इस तरीके से जो जैसा होता है वो वैसा ही उसका जन्म लेता है. ऑल बेबीज वेदर ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स कम फ्रॉम देयर मदर बॉडी. और हर बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है, चाहे वो चिड़िया का हो, जानवर का हो या इंसान का हो. The process by which living beings produce more of their own kind is called reproduction. और इसी प्रोसेस को जो हम एक जो जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली मैंने आपको बताया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. Human beings, a human baby stayed inside the body of the womb for the 9th month. एक जो इंसान का बच्चा होता है वो अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहता है. The babies get into the babies get its food through the tube present inside the mother's body. और जो बेबी पेट के अंदर रहता है मम्मी के, उसको क्या खाना कहाँ से मिलता है? एक ट्यूब जुड़ी रहती है उसके पेट में, ठीक है, जिसको बोलते हैं नाल. वो जुड़ी रहती है, उससे वो बच्चे को क्या देता है? खाना खिलाती है. ऑल द बेबीज ग्रो एंड ग्रोज इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द वूम. और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है वो अपनी मम्मी के पेट में घूमने लग जाता है. व्हेन इट इज अ बिग इनफ एंड इट्स रेडी टू टेक बाथ इट कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी. और जब वो बच्चा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है और वो तैयार हो जाता है बाहर निकलने के लिए, तो वो अपनी मम्मी की बॉडी से बाहर निकल जाता है. एनिमल्स बेबी, सम एनिमल्स गिव टू सब एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग हु विल आई हु वाइल अदर लेज. अब क्या होता है, हर बच्चा ऐसा नहीं होता. कुछ जानवरों में क्या होता है कि वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं. दे लेज एग. द एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू द बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स. और जो एनिमल्स बच्चे को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं मैमल्स. मैमल्स मतलब दुधारू जानवर. Human beings also come under the category of mammals. जो human beings है वो भी, जो आदमी इंसान है वो भी किस में आता है? mammals की कैटेगरी में आता है. mammals feed their young ones with their milk. और जो जो आदमी का बच्चा होता है वो उसको क्या, दूध पिला करके उसको बड़ा किया जाता है. some animals such as bird, lizard, fish, etc. crocodile lays egg. The egg hatch and the babies come out. और जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे चिड़िया होती है, लिजर्ड मतलब छिपकली, फिश मतलब मछली, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं. जब इनका अंडा फूटता है तब उसमें से बच्चा निकलता है. बेबीज एंड मदर रिलेशनशिप. अब क्या होता है, मम्मी का और बच्चे का एक दूसरे से रिलेशन होता है. किस तरह से संबंध होता है वो हम इसमें बताएंगे आपको. द मदर एंड हर बेबी पॉजेस अ नेचुरल रिलेशन. जो माँ का जो संबंध होता है बच्चे से वो कुदरती होता है. ऑल मदर्स नो हाउ टू नरिश देयर चिल्ड्रन. और कुदरती जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ को पता चल जाता है कि हमको इस किस तरीके से उसका परवाह करनी है, किस तरह से उसकी केयर करनी है. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एनिमल्स फीमेल ऑल्सो केयर इक्वली ऑफ देयर यंग वंस. केवल ह्यूमन बींग ही नहीं पर जानवरों की जो माताएं होती हैं उनको भी कुदरती ही पता चल जाता है कि उनको अपने बच्चे की केयर किस तरीके से करनी है. गोट्स, लायन एक्सेट्रा केयर ऑफ देयर यंग वंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर फ्रॉम एवरी डेंजर. जैसे बकरी का बच्चा होता है, शेर का बच्चा होता है, तो उनकी माँ को मालूम होता है कि उसको जानवरों से या दूसरे जो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं उनसे किस तरीके से, डेंजर से उसको बचाया जा सकता है. मदर्स एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द अर्ली टाइम पीपल हु लिव much different types much different life from the life we live nowadays. अब पहले के ज़माने में क्या होता था, ज़िंदगी बहुत अलग तरीके से जिए जाती थी. जैसे कि अभी नहीं अभी तो ज़िंदगी बदल गई है. पहले पुराने ज़माने में लोग क्या होते थे, इकट्ठे रहते थे. अरुणा, नीता एंड श्वेता आर क्यूरियस टू नो अबाउट देयर मदर्स चाइल्डहुड. अब ये जो है नीता, अरुणा, श्वेता ये जानना चाहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी आप लोगों का जीवन पहले किस तरीके से होता था. लेट अस सी एंड व्हाट द क्वेश्चंस
फॉर देयर मदर। अभी हम ये देखते हैं कि वो अपने माँ बाप से, माँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। क्या पूछा कोई उन्होंने? अरुणा ने बोला, मम्मी हाउ यू आर टुडे व्हेन यू वर अ चाइल्ड। बोला कि मम्मी आप कैसी थी जब आप छोटी थी? वॉट यू यूज टू डू वेन यू वर चाइल्ड। अरुणा ने बोला, मम्मी आप क्या काम करते थे जब आप छोटे थे, कैसे रहते थे? तो उसकी मम्मी ने बोला, अरुणा की मम्मी ने बोला, वी यूज टू प्ले लॉट ट्रेडिशनल गेम्स सच एज गिल्ली डंडा डंडा मार्बल। तो उसकी मम्मी ने बताया कि हम तो जब हम छोटे थे हम लोग तो बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम खेलते थे, जैसे गुल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गए, इस तरीके के गेम हम पहले खेला करते थे। बट नाउ डेज चिल्ड्रंस डू नॉट इवन नो व्हाट दीज गेम्स आर। पर आजकल ये भी नहीं मालूम कि ये बच्चे कि ये गेम कैसे होते हैं, ये कैसा खेल होता है। नीता, अब नीता ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आई वंडर हाउ डू यू लुक व्हेन यू आर अ चाइल्ड। बोली, मम्मी मैं ये सोचती हूँ कि जब आप छोटी थी तब आप कैसी लगती होंगी। नीता की मदर ने कहा कि नीता सी हियर इज अ पिक्चर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो उसकी मम्मी ने उसको फोटो दिखाते हुए बोला, देखो बेटा ये मेरे बचपन की फोटो है, मैं ऐसी लगती थी। नीता, वाओ मम्मी यू वर सो ब्यूटीफुल, योर हेयर्स आर सो लॉन्ग एंड ब्लैक इन दिस पिक्चर। तो उसने बोला कि मम्मी देखो आप कितनी सुंदर लगती थी, आपके बाल कितने काले थे, लंबे थे जब आप छोटी थी। बट नाउ यू हैव शॉर्ट एंड ग्रे हेयर्स। पर अब आपके बाल कट गए हैं और कुछ सफ़ेद होने लगे हैं। यू लुक सो स्लिम एंड प्रिटी इन द पिक्चर। और जी इस पिक्चर के अंदर आप कितनी पतली लग रही हो। नीताज मदर, यस नीता वी चेंज एज वी ग्रो। तो नीता की मम्मी ने बोला, हाँ बेटा जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं वैसे ही हम लोगों में बदलाव आता चला जाता है। फ्यू ईयर्स बैक आई स्टार्टेड